फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दिल्ली यात्रा से पहले भारत और फ्रांस में रफाल यानी राफेल फाइटर जेट को लेकर मेगा डील की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया रफाल लड़ाकू विमानों को बनाने की मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे भारत में बनने वाले फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के सौदे की, जिसकी कुल कीमत करीब 3,25,000 करोड़ बताई जा रही है। यानी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से ये एक है। 12 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी की अहम बैठक हुई, जिसमें सीडीएस और वायुसेना प्रमुख सहित रक्षा सचिव भी मौजूद थे। बैठक में डीएसी ने इस डील को लेकर एओएन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी। किसी भी रक्षा सौदे का यह पहला चरण होता है। पिछले महीने रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने वायुसेना के इस प्रपोजल को हरी झंडी दी थी। डीएसी के बाद ये प्रोजेक्ट यानी कि ये 114 रफाल प्रोजेक्ट वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के पास भी जाएगा। ऐसे में बहुत संभव है कि मेक इन इंडिया रफाल के वायुसेना में शामिल होने में एक लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि इन 114 रफाल फाइटर जेट में से करीब 16 को सीधे फ्रांस से खरीदा जा सकता है। इन 114 रफाल फाइटर जेट से वायुसेना की 5 से 6 स्क्वाड्रन को खड़ा किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते यानी कि 17 फरवरी को जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर होंगे, तब इस सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अहम घोषणा हो सकती है। पिछले दोनों रफाल फाइटर जेट सौदों की तरह ये भी G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है। वर्ष 2016 में जैसा हम जानते हैं कि भारत ने फ्रांस से सीधे 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था। उस डील की कीमत करीब 59,000 करोड़ थी और पिछले साल यानी कि अप्रैल 2025 में भारत ने भारतीय नौसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमानों के मरीन वर्जन यानी रफाल एम खरीदने को लेकर करार किया था। इन रफाल एम लड़ाकू विमानों को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी घटती स्क्वाड्रन के मद्देनजर 114 यानी 114 रफाल फाइटर जेट देश में बनाने का प्रस्ताव पिछले साल रक्षा मंत्रालय को सौंपा था। पिछली रफाल डील की तरह यह सौदा भी G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। करार होने के बाद रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो, जिसे दसॉल्ट भी कहते हैं, भारत में किसी स्वदेशी कंपनी, चाहे फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो उसके साथ मिलकर देश में यानी कि भारत में ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। भारत में बनने वाले स्वदेशी रफाल फाइटर जेट में करीब 50 से 60% स्वदेशी हथियार और उपकरण लगे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना के मौजूदा रफाल फाइटर जेट की ऑपरेशनल क्षमताओं को देखते हुए ही मेक इन इंडिया के तहत फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाने का फैसला लिया गया है। वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने तो रफाल को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो तक करार दे दिया है। वाइस चीफ ने एयरफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रफाल को लेकर उम्मीद जताई थी और अब वो लगभग पूरी होती जा रही है। पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए भारतीय वायुसेना ने इन्हीं रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। जिन 36 रफाल फाइटर जेट को फिलहाल भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है, उन्हें मिटियोर, मीका और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। ये सभी फ्रांसीसी मिसाइल हैं, लेकिन मेक इन इंडिया रफाल फाइटर जेट को भारत में बनी मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। सरकार से यदि इस 114 रफाल फाइटर जेट को, जिसे मंजूरी लगभग मिल चुकी है, तो वायुसेना का जो पुराना MRFA यानी मीडियम वेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट जो है, उसको ये माना जा रहा है कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। MRFA प्रोजेक्ट में भी 114 फाइटर जेट मेक इन इंडिया के तहत ही बनाए जाने थे देश में, लेकिन उसमें विदेश की अलग अलग एविएशन कंपनी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती थी, जिसमें दासो भी एक शामिल थी। लेकिन जो मौजूदा डील है, जो 114 की हुई है मेक इन इंडिया की, उसमें सीधे भारत ने नौसेना के लिए जो फ्रांस के साथ रफाल के 26 मरीन वर्जन का सौदा किया था, उसकी कीमत भी करीब 63,000 करोड़ रुपए है। इन रफाल विमानों को, जैसे हमने बताया, उसको नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है। 12 फरवरी को डीएसी ने रफाल फाइटर जेट के लिए 400 स्कैल्प मिसाइल खरीदने की भी मंजूरी
दी है। ये वही स्कल्प मिसाइल है जिससे भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले, जैसे हमने पहले बताया, कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह किया था। यूरोप की MBDA कंपनी इन स्कल्प मिसाइल का उत्पादन करती है। करीब 1300 किलो वजन की ये एक डीप स्ट्राइक यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे रफाल फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। धन्यवाद।